खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन करने के लिए हर दिन लाखों भक्त पहुंचते हैं। मान्यता है कि श्याम बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। ये पांडुपुत्र भीम के पौत्र थे। इनका नाम बारबरीक था। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए भटक रहे थे, तब भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा की शादी भीम से हुई, जिससे उन्हें एक पुत्र हुआ जिनका नाम घटोत्कच कहा जाता था। घटोत्कच के पुत्र थे बारबरीक। इन दोनों को अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाना जाता था। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना था, तब बारबरीक ने युद्ध देखने का निर्णय लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने जब उनसे पूछा कि वो युद्ध में किसकी तरफ से लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि जो पक्ष हारेगा मैं उसकी ही ओर से लड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्हें डर था कि कहीं पांडवों के लिए ये उल्टा न पड़ जाए। बारबरीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बनकर बारबरीक के सामने आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बारबरीक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। जवाब में बारबरीक ने बताया कि वो एक दानी योद्धा है जो अपने एक बाण से ही महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकता है। बारबरीक देवी का उपासक था। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे जो अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस लौट आते थे। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए और कहा कि इस पेड़ के सारे पत्तों में छेद करके दिखाओ। बारबरीक ने एक बाण चलाया, जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसलिए बाण पैर के ऊपर ठहर गया। तब बारबरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर छेदने को नहीं। श्री कृष्ण बारबरीक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसलिए श्री कृष्ण ने बारबरीक से कहा कि तुम तो बड़े पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। बारबरीक ने जब दान मांगने के लिए कहा, तो श्री कृष्ण ने बारबरीक से उसका शीश मांग लिया। बारबरीक समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं कोई और है और अपना वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बारबरीक ने खुशी खुशी शीश दान देना स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने आखिर तक युद्ध को देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण ने भी इच्छा स्वीकार करते हुए उसका सिर युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि युद्ध की जीत का श्रेय किसे जाता है। तब बारबरीक ने कहा कि उन्हें जीत भगवान श्री कृष्ण की वजह से मिली है। भगवान श्री कृष्ण इस बलिदान से बेहद प्रसन्न हुए और कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दे दिया और ये भी कहा कि तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी। जहाँ श्री कृष्ण ने उसका शीश रखा था, उस स्थान का नाम खाटू है। तब से ही बारबरीक की पूजा खाटू श्याम जी के नाम पे होती है। तो कैसी लगी ये कहानी आपको? कमेंट्स में जरूर बताइए और देखते रहिए धर्म संवाद। मैं थी तमिश्री, धन्यवाद।